4 वेरिएबल्स हैं तो कॉम्बिनेशंस कितनी होंगी 2 raised to the power 4, यानी कि 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगी, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं वो 16 होनी चाहिए. सो लेट अस डू दैट. वाइज यहाँ से M12, M13, M14 एंड M15 इस तरह से हम मिन टर्म्स को लिखते हैं. सी मिन टर्म्स वो होती हैं जहाँ पर हमें आउटपुट है वो 1 मिल रहा है. गिवन मिन टर्म्स है 0, यानी 0 पे आउटपुट 1 रहा होगा. सो 0 पे आउटपुट 1 रहा होगा. लाइकवाइज 2 पे 1 रहा होगा, यानी कि M2 1 है. M3 है वो भी 1 रहा होगा, यानी कि M3 इज 1. लाइकवाइज M7 इज 1. M11 इज 1. M13 इज 1. M14 इज 1 एंड M15 इज 1. अब हम पेयरिंग लगाते हैं. सो हाउ टू पेयर? हम पेयर करते हैं फ्रॉम देन अगर 16 नहीं हो पा रही तो 8 को पेयर करते हैं. 8 नहीं हो पा रही तो 4 को करते हैं. 4 कर लिया उसके बाद हम 2 को करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 को पेयर करेंगे. तो सबसे पहले 4 से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हम इस को पेयर कर सकते हैं. इसको हमने पेयर कर लिया. सो दिस इज अवर फर्स्ट पेयर. डन. लाइकवाइज अगर हम चाहें तो सी पेयरिंग हमेशा इस तरह से वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ही नहीं होती है. हम उसको रोटेट करके भी पेयर कर सकते हैं, यानी कि दिस वन कैन बी पेयर्ड विद दिस वन, यानी ये और ये वन रोटेट करके पेयर किया जा सकता है. तो हमारा जो सेकंड पेयर होगा वो ये होगा. नाउ अवर थर्ड पेयर, हम तीसरा पेयर यहाँ पे बना सकते हैं दिस वन. सो दिस इज अवर थर्ड पेयर एंड चौथा पेयर हम ये बना सकते हैं. तो हमारी टोटली 4 पेयर्स बने. नाउ फाइनली फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? f इज इक्वल्स टू फर्स्ट पेयर प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंड प्लस फोर्थ. अब इसको हम नोट करिए. जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं उनको नहीं लिखना है और जो नहीं चेंज हो रहे हैं उनको लिख लेना है. तो अगर हम अपनी फर्स्ट पेयर पे देखें तो हमने यहाँ पे देखा जो CD है वो चेंज नहीं हो रहा है. CD इज नॉट चेंजिंग. M3 के लिए भी यही है, M7 के लिए भी यही है, M15 के लिए भी यही है, M11 के लिए भी यही है. बट हमने देखा AB इज चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ देम. तो इसीलिए हम AB को नहीं लिखेंगे और CD को लिखेंगे. CD को भी हम नॉर्मली C.D लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक भी 0 नहीं है तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. नाउ सेकंड पेयर ये है C. ये पेयर कर रहा है इससे. तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये 1 0 है वो चेंज हो रहा है 0 0 में. लुक अगेन, M2 और M0 में 1 0 जो है चेंज हो रहा है 0 0 में. सो हमने यहाँ पे देखा C जो है वो 0 में चेंज हो रहा है बट जो D है वो सेम रह रहा है. तो जो सेम रहता है उसको हम लिख लेते हैं. अगेन 0 है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं. डन. लाइकवाइज हमने इसमें देखा कि M2 के लिए AB जो है 0 0 है, M0 के लिए AB जो है वो 0 0 है, यानी कि AB चेंज नहीं हो रहा है. तो इसीलिए हम AB को एग्जैक्ट वैसा ही लिख लेंगे क्योंकि ये 0 0 है, इसीलिए इनको हम कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे. डन. नाउ अवर थर्ड पेयर, तीसरा पेयर ये है. फॉर थर्ड पेयर हमने देखा कि AB इज नॉट चेंजिंग. AB चेंज नहीं हो रहा है तो एज इट इज AB को लिख लेंगे क्योंकि AB 1 1 है तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो हमने AB को लिख लिया. नाउ लुक एट द CD. तो M15 के लिए CD ये है, M14 के लिए CD ये है. तो हमने इसमें देखा कि जो D है वो 1 से 0 हो रहा है बट C जो है वो सेम है. तो जो सेम होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं और जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लिखते. देन ऐड करेंगे. नेक्स्ट अवर पेयर इज 4. तो 4 के लिए हमने देखा कि AB जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो एज इट इज AB को लिखेंगे. बट अगर हम CD को देखें तो हमने यहाँ पे देखा C जो है वो 0 से 1 हो रहा है, यानी C चेंज हो रहा है बट D जो है 1 से 1 ही है, यानी D चेंज नहीं हो रहा है. तो D चेंज नहीं हो रहा है तो D को लिखेंगे. So now this is the expression for the given function.